मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128, इंग्लिश में 98 120 19 128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके मशरूम उत्पादन के लिए मैंने काफ़ी दिनों से एक श्रृंखला चलाई हुई है जिसमें हम मशरूम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर समय समय पर बातचीत करते रहते हैं और आपके व्यूज आने के बाद, आपके कमेंट्स आने के बाद हम उनको मद्देनजर रख के अगला वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आप अधिक से अधिक आधुनिकतम जानकारी हमारे से ले सकें और उसका फायदा उठाएं और अपना मशरूम उत्पादन बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब फरवरी का महीना है। फरवरी के महीने में आमतौर पे ये बटन मशरूम में कीट प्रकोप हो जाता है, वह उनका निवारण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बटन मशरूम में कीट प्रकोप व उनका निवारण। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है @Dr. अशोक कुमार 7966। तो आइए आज अब हम इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आ जाती है आपका फरवरी और मार्च के महीने में, आमतौर पर इसमें सीजन में काफ़ी कीट वगैरह लगते हैं, कीड़े, मक्खियाँ, मच्छर और माइट्स वगैरह का प्रकोप मशरूम में बढ़ जाता है। तो उनसे काफ़ी आर्थिक हानि होती है, मशरूम खराब हो जाती है और उसका बाजार में रेट नहीं मिल पाता। तो इसको किस तरह से क्या होता है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो दोस्तों, इसके क्योंकि जब तक हम किसी बीमारी के या किसी कीट वगैरह के प्रकोप के कारण नहीं जानेंगे तो हम उसको आराम से दूर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कारण होता है आपका कंपोस्ट का खराब बनना। अधिकतर देखा गया है दोस्तों, जब आप लॉन्ग विधि से या टनल से या किसी भी विधि से आप ये बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि आप उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसको आप ठीक ढंग से बनाते नहीं। मैंने कंपोस्ट के ऊपर, कंपोस्ट के फार्मूले के ऊपर आपको काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आप एक तो फार्मूला अच्छी तरह से सिलेक्ट करें और फिर उनकी विधि ठीक तरह से सिलेक्ट करें। और अब हम आपको ये कहने में यहाँ कोई गुरेज नहीं है, और अब हमारा अनुभव ये बताता है कि दीर्घ अवधि से जो आदमी कंपोस्ट बनाता है, खासतौर से जो हमारे सीजनल ग्रोवर हैं, वो जो है इस दीर्घ अवधि को छोड़ दें और पाइप विधि से बनाएं, तभी जाकर उनकी बात बनेगी। क्योंकि अगर आपका कंपोस्ट चाहे वो लॉन्ग विधि में हो, चाहे वो पाइप विधि में हो, या वो आपका टनल बंकर विधि से हो, किसी भी विधि से आपका कंपोस्ट बना हो, अगर वो कच्चा रह जाएगा, उसमें कमियां रह जाएंगी, तो उसमें कोई ना कोई बीमारी अवश्य लगेगी और कोई ना कोई कीट वगैरह उसमें अवश्य आएगा। क्योंकि कच्चे कंपोस्ट के कारण ही कंपोस्ट का पूरा पकना नहीं है, तो उसमें अवश्य जो है ना तरह तरह के कीट वगैरह भी आते हैं। और ये जो लंबी विधि से कंपोस्ट बनाते हैं, खेतों में बनाते हैं, फार्म भी हमारे सारे के सारे लगभग खेतों में ही होते हैं, और खेतों में कई बार क्या होता है कि कीट वगैरह के लिए जो कीड़े वगैरह होते हैं, पतंगे होते हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, फसल कट जाती है, तो वो फिर उसकी खुशबू से, मशरूम की खुशबू से आपके कंपोस्ट में घुस जाते हैं, आपके मशरूम ग्रो में घुसते हैं और वहाँ से वो जाके अपने समय पर वहाँ पर अंडे दे देते हैं। और जैसे ही तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के ऊपर उनके अंडों में से और नमी अधिक होती है, तो इसमें जो है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, उनके अंडे हैच हो जाते हैं और उसमें से लार्वा प्यूपा बन के और मच्छर मक्खी बन के आपके उसमें दिखाई देंगे। तो कंपोस्ट खराब बनना या कच्चा बनना कह लो, और दूसरा अधिक तापमान व नमी होना, और तीसरा नंबर है कि आपके मशरूम ग्रोह में कमी। हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा वो मशरूम ग्रह पाएगा या झोंपड़ी पाएगी
या आपका जो है एसी फार्म भी है, उसमें भी अच्छी तरह से जो फिल्टर्स वगैरह लगने चाहिए वो फिल्टर्स वगैरह नहीं लगाते हैं, और जिसके वजह से वो खुला रहता है और मशरूम की खुशबू से आकर्षित होकर कीट वगैरह आपके क्रॉप में चले जाते हैं और क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको मशरूम ग्रे के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बना के डाल रखे हैं, वहां पे मैंने बता रखा है कि आपको किस तरह से उसमें फिल्टर्स वगैरह लगाने चाहिए, जालीदार वो लगानी चाहिए, और किस तरह से उसमें समय समय पर आपको उसके पर्दे वगैरह कैसे लगाने चाहिए, उसमें खिड़की दरवाजे किस तरह के बनने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके जो है ना उसमें अधिक से अधिक ये मच्छर मक्खी कीट वगैरह माइट्स वगैरह ये सब घुसेंगे और उससे आपको काफी नुकसान होगा। इसी तरह से प्रबंध व्यवस्था में कमी, तो ये प्रबंध में भी यही कमियां हैं कि आपको उसे जो है ठीक से रखते नहीं, और उसमें समय समय पर जो आपको प्रिकॉशनरी दवाइयां डालनी होती हैं उनको भी आप नहीं डालते हैं, और उनको आराम से आप देख भी नहीं पाते। बहुत जल्दी आपको जब काफी नुकसान होता है जब भी आप देखते हो। तो मैं आपको थोड़ी सी एक दो पहचान और बताऊंगा इसमें। तो पहचान में क्या है, अतः आपके प्रबंध व्यवस्था में कमी रह जाती है। तो ये चार मोटे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी फसल के ऊपर, मशरूम की फसल के ऊपर कीट पतंगे और ये इनका प्रकोप होता है। अब आइए पहचान। विभिन्न प्रकार के मक्खी मच्छर व कीट माइट्स व सुंडी आदि दिखाई देने लगते हैं। जब आपको ये दिखाई देने लगते हैं और आपकी फसल खराब होने लगती है, आपकी मशरूम खराब होने लगती है, तभी आप उसमें जाके देखते हैं। अगर आप उनको पहले से पहचाने और उनके लक्षणों को समझ लें तो आप उनको बहुत जल्दी ही नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इनका नियंत्रण अन्य बीमारियों के मुकाबले में कीट पतंगों का नियंत्रण आसान है। कोई कोई ऐसा होता है, जैसे पिछले से पिछले साल की बात है, जब बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, तो बरसात ज्यादा अधिक होने से उसमें जो है नमी बहुत ज्यादा होगी, लोगों के शेडों में हुमस ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से भी वहां पे ये कई पिछले से पिछले साल कीट वगैरह कंट्रोल नहीं हो पाए थे, दवाई छिड़कने बाद भी नहीं हो पाए थे। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि इनको जो है आप पहचानें। जैसे ही आप इसमें दिखाई दे रहे हैं तो उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो उसी टाइम आप उसके थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब अब ये एक आधा दिखाई देगा तो चलो कोई नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़े से संख्या ज्यादा दिखाई देती है तो उसी टाइम आप उसके पहले से ही आप उसमें अगर स्प्रे वगैरह कर लोगे अपनी झोपड़ी में या अपने मशरूम गृह में, इसी मशरूम फार्म पे, उनकी गलियों में बाहर और आसपास, और ये नहीं होने दोगे तो वो अंदर आपके नहीं आएंगे और वो आराम से मर भी जाएंगे। दूसरा जो है कि आप कब पहचानते हो मशरूम को, जब आपका मशरूम खराब होना शुरू हो जाता है, लाल होना शुरू हो जाता है, उसमें छिद्र होने लगते हैं, उसमें कटा फटा आदि होना आदि हो जाता है। जैसे छिद्र आपको मैं बताऊं, जैसे आपकी कोई मशरूम है, मशरूम में आप देखते होगे जब इसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो उसमें जब आप काटते हो डंडी जहां से, तो काटने के बाद जब आप धोते हो तो उसमें धोने के बाद वो पानी सा पी जाती है और नीचे डंडी लाल लाल हो जाती है, तो इसका मतलब उसमें कीड़ा लगा हुआ है। दूसरी एक मोटी सी पहचान, जब आप मशरूम को देखते हो काट के और काटते हो तो आपको कोई कोई मशरूम इस तरह से नहीं कटती जैसे उबले हुए आलू की तरह से कटनी चाहिए मशरूम। आपकी मशरूम कटती है उसमें कचर कचर की आवाज आती है, मतलब चक्कू उसमें चलना थोड़ा सा भारी हो जाता है और वो कचर कचर की आवाज आती है। तो जैसे ही आपको कचर कचर की आवाज है, आपके जो है इंद्रियां खड़ी हो जानी चाहिए और आपको ये देख लेना चाहिए कि अब इसमें आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता आन पड़ी है। और जैसे ही फ्लैश खत्म हो आप उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है, वो आपको डालना चाहिए। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि जो ये कंपोस्ट में जो खराबी जो आपकी होती है, तो कई बार क्या होता है, जब हमने कंपोस्ट बना लिया, कच्चा बन गया आपका वो टनल बंकर में, या लॉन्ग विधि से आपका वो कच्चा रह गया, और उसमें आपने जो आखिर में जो दवाइयां डालनी होती हैं, जैसे आपका पहले की किताबों में लिख रखा है, एक तो ढूढ़े वाला पाउडर होता है, पहले तो BHC वगैरह डाला करते हैं, लेकिन अब तो BHC को बंद हुई भी मुद्दतें हो गई हैं, वो बंद हो गई है।
तो आप उसके बाद क्लोरोपायरोफास का पाउडर भी आपने डाला है। अब जो है ना कोई और पाउडर अगर मार्केट में आ रहा है तो आप उस पाउडर को उसमें रिकमेंडेड हिसाब से आप डाल सकते हैं। तथा साथ ही साथ फ्यूराडॉन की रिकमेंडेशन का हर एक उसमें की गई है कि भाई आप जो है ना जब भी इसे लॉन्ग मेथड से बनाओ और जब आप अंदर करो कंपोस्ट तो उसमें आपको वो फ्यूराडॉन की उचित मात्रा आपको डालनी चाहिए, जिसकी मात्रा मैंने आपके कंपोस्ट के जो फार्मूले हैं उनमें लिखवा रखी है, बता रखी है, आप उसे देख लें तो आप कंपोस्ट में वो फ्यूराडॉन भी अवश्य डाला करें। या आप थोड़ा सा नीम की खली भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें कंपोस्ट बनाते समय, तो नीम की खली से भी जो है काफ़ी आपका इससे बचाव हो जाएगा। तो जैसे ये हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे पहचान में आपको बताया कि ये कटा फटा हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं, कचर कचर की आवाज़ आती है। एक और कारण आपको मैं बताऊं दोस्तों, जब आप कभी एक बहुत मोटी सी पहचान है, जब आप कभी अपने मशरूम शेड में जाते हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे गलियों में चलते हो तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि भाई जैसे आपको मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और वो आपके मुंह पे चिपक रहे हैं, तो आप उसमें इस तरह से हाथ करते हुए चलोगे। तो मेरा ये कहना है कि वो जो इस तरह से मकड़ी के जाले हैं वो मकड़ी के जाले नहीं हैं, वो आपको माइट्स वगैरह उड़ के और वो आपको परेशान करती हैं। तो आपको जब भी उसमें अपने बेड्स में उनको देखना चाहिए कि कितनी माइट्स हैं। कई उसमें जो माइट्स की जो पहचान है वो है आपका जैसे बालू कीड़ी होती हैं, लाल वाली कीड़ियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ उस तरह की होंगी, तो उसका भी प्रकोप जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सब जब भी बढ़ेगा जब आपका कंपोस्ट ठीक नहीं बना होगा, दूसरी चीज आपने उसमें सही से कीटनाशक नहीं मिलाए होंगे जब आपने अंदर किया होगा, और तीसरी बात जब गर्मी शुरू हो जाती है और पानी अधिक हो जाता है और गर्मी अधिक हो जाती है तो वो जो अंडे उसमें पड़े रहते हैं जहां वो दे जाते हैं कीट वगैरह मक्खियां वगैरह, तो वो अंडे हैच होने शुरू हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उससे जो है ये आपका नुकसान होता है। तो अब आ जाते हैं आप इसका रोकथाम व इलाज के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी बीमारी की या कीट पतंगे की, मक्खी मच्छर की, किसी भी उसकी या प्रबंधकीय बीमारियों की जितने भी आपको बीमारियां बताई तो उसमें हर एक में मैंने आपको कारण बताए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी का इलाज जो है ना वो ये है कि जो आपके कारण बता रखे हैं उन कारणों को देखो, उन कारणों को दूर करते रहो, तो वो कारण नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये आता है कि अब कारण आपने दूर कर दिए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपसे कमी रह गई है या प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है किसी बीमारी का या इनका मक्खी मच्छर का, इनका कीट वगैरह का, माइट्स वगैरह का, तो उसके बाद फिर आपकी रोकथाम के लिए व इलाज के लिए दवाई आती है। तो दवाई आप समय समय पर जो है, जैसे पहले हम न्यूऑन वगैरह छिड़कवाया करते, अब न्यूऑन भी बंद हो चुकी है, मेलाथियन थी वो भी बंद हो चुकी है, तो आजकल नई दवाइयाँ आ रही हैं। तो ऐसी दवाई जो कम से कम समय में आपका वो दे, तो वो दवाई जैसे एविडेंट वगैरह है या और भी दवाइयाँ हैं, आपका जो है कई दवाइयाँ हैं बाजार में अलग अलग कंपनी की, किसी रेप्यूटेड कंपनी की दवाई आप वो ले लो और उसकी मात्रा आप छिड़को, तो आपको लगेगा कि आप जो है अपने उन पर असर कर लेते हो। लेकिन ये कीट वगैरह के लिए दवाइयों के अलावा कुछ मैकेनिकल भी तरीके हैं जिनसे आप दूर कर सकते हो। जैसे आप अपने शेडों में, आप अपने मशरूम ग्रोह में बल्ब लगा लो, बल्ब के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे थे, बीच में इसमें थोड़ा सा ये फुल हो गया था कैमरा, तो इस वजह से हमें ये एक अलग पार्ट बनाना पड़ा, तो इसके लिए खेद है। और अब आप आगे देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मक्खी मच्छरों और ये कीट वगैरह का और माइट्स वगैरह का जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल जो है ना किस तरह से, दवाइयों से तो होता ही होता है, साथ में जो है कुछ यांत्रिक कंट्रोल भी है, मतलब मनुष्य को अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यांत्रिक कंट्रोल में जो सबसे बढ़िया है क्या है और सबसे सस्ता है कि आपके मशरूम ग्रोह में कुछ बल्ब लगे होते हैं, तो जो बल्ब लगे हुए हैं उनके चारों तरफ आप एक जो पेपर आता है कड़कड़ा सा, जिसे आप देखते होगे
कि गिफ्ट वगैरह कोई देते हो आप कहीं, तो गिफ्ट देने वाला उसको बांध के रैप करके उस कड़कड़े पेपर में, और जब आपको उस पर नाम नूम लिख कर देता है, तो वो वाला पेपर जो है, गिफ्ट पेपर जो है, पीले रंग का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि पीले रंग पे ज्यादा से ज्यादा कीट पतंगे उसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो वो कैसे बनाना है, वो एक साइज का ले लो और उसको जो है आप अच्छी तरह से हल्का सा ग्रीस लगा के और उसके ऊपर बाहर की तरफ लगा दो, ताकि उसमें लाइट तो जाती रहे और वो ग्रीस लग जाए। तो जैसे ही पतंगा उसके ऊपर बैठेगा और उसको आप, जैसे ये बल्ब है, इसके चारों तरफ से इसको बांध दो। जब आपने ये बांध दिया उसके ऊपर, ये ध्यान रखना कि आपका जो बल्ब है वो बहुत ज्यादा वाट का ना हो, कभी ऐसा ना हो कि उसके साथ लग के और उसमें आग लगने का खतरा रह जाए, तो उसको आप दूर रखेंगे। तो जैसे ही आप रात के समय में बल्ब ऑन करोगे, तो इनकी तकरीबन कीट पतंगों की ये टेंडेंसी होती है, उनका ये स्वभाव है कि वो पीली लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और वो उनके ऊपर जाकर बैठेंगे तो वो वहीं चिपक जाएंगे। तो 2-3 दिन के बाद जब उसके ऊपर काफी वो चिपक जाए मच्छर वगैरह से, तो आप उसे लेके उसको साफ कर लें और दोबारा उसको सुखा कर उसके ऊपर दोबारा से ग्रीस लगा के आप दोबारा से उसे बांध सकते हैं। अब दूसरा, आजकल बाजार में किसी भी जो खाद बीज और दवाइयों की दुकान पर आप जाओगे तो वहां ट्रैप नेस्ट पाएंगे A4 साइज के पीले कलर के। तो वो पीले कलर की पत्तियां सी होंगी, उनको भी आप जगह जगह अपने मशरूम ग्रोह में या छपरों में उनको भी आप टांग सकते हो, तो उनके ऊपर भी जो है वो आपके चिपक जाएंगे। दवाइयां मैंने आपको बताई रखी हैं, नहीं बता रखी होंगी तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको हमेशा 2 किस्म के इंसेक्टिसाइड लेने हैं, एक दूसरा। ये नहीं कि एक कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले लो और आप उसी इंसेक्टिसाइड को बार बार अगर स्प्रे करोगे अपने मशरूम ग्रोह में, बाहर अंदर या गलियों में, या जब आपका फ्लैश ना हो तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। लेकिन पहले तो मेलाथियन वगैरह और न्यूऑन वगैरह आम प्रचलित में थे, लेकिन अब तो मेलाथियन और न्यूऑन भी ये सरकार की तरफ से बैन हो गई है। तो आप देख लेना जो सिंपल से सिंपल और कम से कम समय जिसका पीरियड हो, जो जल्दी से जल्दी इफेक्टलेस हो जाए, उस इंसेक्टिसाइड को लेना और उसको आप 1 लीटर में 1 ग्राम से 1 ml से लेके और 1.5 ml तक 2 ml तक की उनकी डोज होगी, उसको मिला के और आप उसको स्प्रे कर सकते हो। तो एक बार एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, दूसरी बार दूसरा करें। दूसरा एक सोडियम हाइपोक्लोराइट भी मैंने आपको कई बीमारियों में बता रखा है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट भी आप अपने शेडों में, छपरों के बाहर, छपरों के अंदर या दीवारों पे बाहर और अंदर आप उसको स्प्रे कर सकते हो। उसकी डोज जो है वो आपकी 100 लीटर पानी में 1 से 1.25 लीटर या 1.5 लीटर तक आप उसको घोल के और आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट आप इतनी मात्रा में अब बेडों पे ना मार देना, नहीं तो आपकी सारी पिन खत्म हो जाएंगी। उसके लिए मैंने अलग से अलग अलग बीमारियों में, जैसे बैक्टीरियल ब्लॉच में, वो मैंने आपको अलग से बता रखी है। तो ये दवाइयां हैं, इनको आप स्प्रे कर सकते हैं और एक बार एक दवाई इस्तेमाल करो, दूसरी बार दूसरी दवाई इस्तेमाल करो, नहीं तो ये उस दवाई को भी इंसेक्ट पेस्ट जो है वो उनको अपनी खुराक बना लेते हैं और फिर वो मरेंगे नहीं। दूसरा, अंडे के ऊपर जो है ना वो आपका असर नहीं करती हैं दवाइयां। जब अंडा हैच होगा, उसमें से लार्वा प्यूपा वगैरह निकलेगा, तो जब उसके ऊपर अगर आप दवाई छिड़कोगे तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा और आपको ये कीट पतंगों का या इंसेक्ट पेस्ट का, माइट्स वगैरह का, इनका नुकसान आपके उसमें नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे 2 सेंटर भी हैं, एक बरेली में और एक आपके खागा में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दोनों जगह के एड्रेस और वहाँ का जो है टेलीफोन नंबर भी आपको मिलेगा। आप मेरे आदमियों से वहाँ से ही पूछ सकते हो और मेरे से भी पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखें और फिर आप वो करें। और अगर आप हमारे ग्राहक हैं तो आप सर माथे पे आपको हम बताएंगे और आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और देखिए, पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ इनका नुकसान ना हो, बीमारियां ना फैलें, कीट पतंगे ना आए, तो आपको अपने गांव में या अपने अड़ोस पड़ोस में आपके जो दूसरे मशरूम उत्पादक हैं उनको भी आप ये अच्छी तरह से बताएं, समझाएं, सिखाएं, आपस में विचार विमर्श करें और इसका प्रयोग करें। तो तभी अगर आपके पड़ोसी को मशरूम अच्छी है तो आपको ये मशरूम होगी। इसी आशा के साथ
कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे, अधिक से अधिक लोगों को दिखाओगे और इसको आत्मसात करके आप इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।